Hello everyone, I am Shilpi and in today's lecture we are going to discuss chapter 7 algebraic expressions. तो देखते हैं what are algebraic expressions? A combination of constants and variables connected by some or all the four fundamental operations addition, subtraction, multiplication, division is called an algebraic expressions. मतलब कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल्स अगर आपस में कंबाइंड हो रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन से मतलब या तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड एन algebraic expressions. So let me show you an example. Fine. So if I write 2x स्क्वायर प्लस वाई, यहाँ पे 2 और x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x स्क्वायर और y आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इस तरह से जो भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, इस तरह से जो भी हमें ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड एन algebraic expression. If I write x plus y, a square x plus by z, so all these are just algebraic expressions, right? फिर आते हैं टर्म्स में. किसी भी गिवन algebraic expressions में टर्म कैसे डिफाइन होती है, टर्म्स क्या होते हैं. तो इस एक्सप्रेशन में जो भी चीज़ें सेपरेट हो रही है प्लस या माइनस साइन के साथ that are called terms. So different parts of an algebraic expression separated by the sign plus or minus. For example, if I have an algebraic expression 2x square y plus yz minus 5. ओके, तो इस algebraic expressions में terms क्या हैं, terms क्या हो जाएंगे यहाँ पे. Terms will be this part एंड दिस पार्ट. मतलब प्लस माइनस छोड़ दो, उनके बीच में जो जो पार्ट्स हमारे पास रह जाते हैं एक्सप्रेशन के, दीज आर कॉल्ड टर्म्स. तो टर्म्स आर 2x स्क्वायर वाई, सेकेंड टर्म क्या है yz एंड थर्ड टर्म क्या है -5. यस, वी विल राइट द टर्म विद इट साइन. अगर वो नेगेटिव है तो हम उसे माइनस साइन के साथ ही लिखेंगे. क्लियर? Okay, next is factors of a term. This is a bit important. Okay, I have written an expression 2x square y plus 5. ये expression है मेरे पास. सेकेंड लाइन में द ऑरेंज वन, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इस एक्सप्रेशन की टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म क्या है, अभी हमने देखा टर्म्स क्या होती है. इट इज 2x square y and the second term is 5. Fine. Then we have to write the factors. तो पहले भी हम फैक्टर ट्री बनाते थे अगर या किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स लिखते थे तो उसमें हम क्या करते हैं, वो सारे नंबर्स, वो सारी चीज़ें देखते हैं जिससे वो डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, है ना, यही करते हैं हम. तो अब अगर हम पहले 5 को देखते हैं, कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिससे 5 डिवाइड हो जाएगा. तो 1 के टेबल में आएगा 5 और 5 के टेबल में आएगा ऑब्वियसली, है ना. इन द सेम वे 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई किस से डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा. ठीक है, तो अब हम एक एक फैक्टर, मतलब देखो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड होगा, x से डिवाइड होगा, y से भी डिवाइड होगा. इसी तरह से अगर हम दो के कॉम्बिनेशन में देखें कांस्टेंट या वेरिएबल, किस तरह से मैं बताती हूँ. लाइक अगर मैंने लिखा 2x, तो ऑब्वियसली 2x स्क्वायर वाई 2x से डिवाइड हो जाएगा, है ना. इन द सेम वे 2y से भी डिवाइड होगा, x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, xy से भी डिवाइड होगा, राइट. सिमिलरली 2x स्क्वायर से भी डिवाइड होगा, 2xy से भी डिवाइड होगा, x स्क्वायर y से भी डिवाइड होगा, और ये पूरा का पूरा 2x स्क्वायर y से भी डिवाइड होगा. तो यानी कि ये सारे इसके क्या आ गए, फैक्टर्स, इस पर्टिकुलर टर्म के फैक्टर्स. ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी टर्म के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो.
Then the next is coefficients. Coefficients क्या होते हैं? For example, I have written an expression 2xyz minus 5x square y plus yz. ओके, तो कोफिशिएंट्स किसी भी टर्म के हम बताते हैं, तो जो फर्स्ट टर्म है 2xyz, इस टर्म में कोफिशिएंट क्या हो गया? कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल पार्ट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर xyz क्या है? वेरिएबल्स। तो इस टर्म में वेरिएबल्स को छोड़ के नंबर वाला पार्ट क्या है? 2। तो इसका कोफिशिएंट हो गया 2। इन द सेम वे सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करूँ, वेरिएबल वाला पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई, है ना। वेरिएबल वाला पार्ट अगर मैं छोड़ दूँ तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट क्या है? -5। तो इसका कोफिशिएंट हो गया -5। इन द सेम वे yz में y और z दोनों वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल के साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो कांस्टेंट क्या है? 1। अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो हम बोल सकते हैं कि इसके साथ 1 जो है वो मल्टीप्लाइड है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, ये वाला हमारा वेरिएबल वाला पार्ट था, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे वेरिएबल है, वाई जेड यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वाले पार्ट की, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में यहाँ 2 है, यहाँ -5 है और यहाँ सिर्फ प्लस है। तो प्लस के साथ कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स द कोफिशिएंट इज +1। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स हम कैसे पता करेंगे कि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लाइक टर्म्स कौन सी होती है और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है? तो लाइक टर्म्स वो होती है जिसका वेरिएबल वाला पूरा का पूरा पार्ट टर्म्स में सेम हो, देन दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस लिखे, सपोज 2x² y प्लस 2yx² माइनस 5x² y माइनस 11yx², ठीक है। तो दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आई हैव। तो अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मुझे बताने की लाइक टर्म्स कौन से हैं, तो लाइक टर्म्स मीन्स वो एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल वाला पार्ट सेम है। तो अगर हम देखें यहाँ पे x² y और यहाँ पे भी वेरिएबल वाला पार्ट क्या है? x² y, ठीक। इन द सेम वे इफ आई सी, यहाँ पर वेरिएबल वाला पार्ट क्या है? yx² और यहाँ पर वेरिएबल वाला पार्ट क्या है? yx²। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कहाँ पर जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम है। तो ऑब्वियसली येलो वन, जो हमारी ये टर्म्स हो गई 2x² y एंड माइनस 5x² y, दीज टू आर लाइक टर्म्स। ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल वाला पार्ट सेम है, ठीक है। एक और पेयर होगा एंड अनदर पेयर इज 2yx² एंड माइनस 11yx², दीज टू आर लाइक टर्म्स। क्लियर? तो वेरिएबल वाला पोर्शन हम कोफिशिएंट छोड़ के वेरिएबल वाला फैक्टर हम चेक कर लेंगे कि सेम है या नहीं। तो अनलाइक में सपोज अगर मैंने जो ऊपर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखा है ये वाला, इसी की फॉर्म में अगर मैं देखूं 2x² y एंड 2yx², तो ये दोनों क्या हो गए? अनलाइक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² y है और दूसरे में yx², यानी वेरिएबल वाला पार्ट सेम नहीं है, पार्ट सेम नहीं है। तो these are unlike terms. Okay, let's come to the next. Then we have another topic, polynomials. Polynomials क्या होते हैं?
See, polynomials are also algebraic expressions, but all the algebraic expressions are not polynomials. तो polynomials क्या होता है? It is an algebraic expression in which the variables involved, यानी कि उसमें जो कोई भी variables present होंगे, have only non-negative integral या whole number exponents, यानी उसकी जो exponents होगी, उसकी जो powers होगी variables की, वो whole number होगी, तभी हम बोलेंगे कि it is a polynomial. Same, you can take any example like 5z plus 9z square x minus 11 in the same way. Okay. Then we have some types of polynomials. Now, the polynomials name suggests that here the word poly means many and nomial means terms. The polynomials may consist many terms, one or multiple number of terms. तो इसी पे बेस्ड, नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड पहले हम क्लासिफाई कर रहे हैं पॉलिनॉमियल्स को. फर्स्ट वन इज मोनोमियल. सो अगेन मोनो मीन्स वन एंड नॉमियल मीन्स term. Okay, so it has one term only, then it is called a monomial. For example, if I write 2x square yz, तो इसमें ना कुछ ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सिंपल एक सिंगल टर्म है, that's why it is called a monomial. In the same way, bi means two and obviously nomial means terms. So a polynomial which has two terms is called binomial. So it has two terms. Example, let's write an example. 2x square plus 5. तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई. It has two terms, so it is a binomial. Then tri means three, nomial means terms. So it has three terms exactly. Example, suppose I write y square minus 6xy minus 11. So 1, 2, 3. It has three terms, so it is a trinomial. In the same way, we have quadrinomial also. In the quadrinomial, quad means 4 and nomial means terms. Okay, so it has 4 terms exactly. Example, you can write any example. xy minus x square plus z square minus 14xz. So we have 1, 2, 3, 4 terms, so it is a quadrinomial. Okay, so this is all about the introduction of this topic. Yeah, one thing I told you that the polynomial which is having one term is a monomial, and which is having two terms, that is called binomial. For 3 terms it's called trinomial. For 4 terms it's called quadrinomial. So you have to tell me what we will call a polynomial which is having 5 terms. तो 5 terms वाले polynomial को हम क्या बोलते हैं? You can write your answers in the comment box. Okay, so let us discuss some questions based on this topic. First one, write all the terms of each of the following algebraic expressions. तो हमें इसमें सारी terms बतानी है कौन कौन सी है. First algebraic expression अगर हम देखें तो यहाँ पे we have the first term 5x raised to the power 4, comma. Second term क्या होगी? हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं टर्म, अगर वो नेगेटिव है तो. So it will be minus 3x cube, comma. Third term 2x, comma. Fourth term is 7. It is important to put the commas between them. अगर हम comma put नहीं करेंगे तो it will show that all these terms are multiplied with each other. Okay, second part, similarly we have a square, second term is b square, and obviously third term is 2ab.
देन राइट द कांस्टेंट टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसमें सिर्फ नंबर होता है, वेरिएबल नहीं होता, यानी कि वेरिएबल की पावर वहाँ पे क्या होगी? जीरो। कांस्टेंट वो होता है जिसमें सिर्फ नंबर होता है, यानी कि वेरिएबल नहीं होता, यानी कि वेरिएबल की पावर वहाँ पे क्या होगी? जीरो। ठीक, तो यहाँ पर वेरिएबल कहाँ नहीं है? -8, तो कांस्टेंट टर्म is -8. Similarly here the constant term here is 7/9. ये यहाँ पर constant term होगी. Then the next one is identify the monomials, binomials, trinomials and quadrinomials from the following. तो फर्स्ट वन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. हम देख सकते हैं बीच में माइनस साइन है, माइनस साइन सेपरेट कर रहे हैं दो पार्ट्स में, तो टू टर्म्स है यहाँ पर, सो इट इज अ बायनोमियल. 7x³ सिर्फ एक ही टर्म है, देन इट इज अ मोनोमियल. ax² minus bx minus c, three terms we have, so it is a trinomial. Minus xyz, just one terms, so it is a monomial. Then change the following algebraic expressions to statements in words. हमें इन algebraic expressions को statement का फॉर्म देना है कि words में हम इसे क्या बोलेंगे. तो x माइनस वाई, यानी कि y सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से? x में से. सो वी कैन राइट y subtracted from x. ये इसका स्टेटमेंट हो गया. Then the next one is AB minus A plus B, यानी A और B का सम सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से? A और B के प्रोडक्ट में से. तो सम ऑफ A एंड B, A और B का सम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम A और B के प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B. नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. अब हमें इसमें लाइक टर्म्स बताने हैं. फर्स्ट वन अगर हम देखें तो 3 तो हटा दो, ये तो कोफिशिएंट हो गया, राइट. हमें वेरिएबल्स कंपेयर करने हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x². कहीं और है? हाँ, यहाँ पर है x². y² कहीं और नहीं है, z² कहीं और नहीं है. सेकेंड वाले पार्ट में देखते हैं. वी हैव 2ab, 2ab कहीं और है? नहीं है. देन bc कहीं और है, bc और -4bc में. तो यहाँ पे bc आ रहा है और यहाँ पे bc आ रहा है. देन 6a, a वाला पार्ट यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये कहीं और है? नहीं है, है ना. तो ये हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास लाइक टर्म्स हो जाएंगी 3x² एंड -x² आर लाइक टर्म्स. देन यहाँ पे वी हैव bc एंड -4bc आर लाइक टर्म्स. ठीक है, तो इस तरह से हम लाइक टर्म्स बता सकते हैं. अगर हमसे पूछा होगा कि अनलाइक टर्म्स कौन सी है, तो जो सेम नहीं है उनके पेयर्स हम लिख देंगे. दे विल बी द अनलाइक टर्म्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिव द algebraic expressions in the following cases using variables, constants and arithmetic operations. अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है और इस स्टेटमेंट से कन्वर्ट करके हमें इसको algebraic एक्सप्रेशन लिखना है. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x एंड y, यानी x और y के स्क्वायर्स का सम.
तो एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, यानी कि एक्स वाई के प्रोडक्ट को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो 9 माइनस प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा. So guys, this is all about the topic. We have discussed questions also. You can try on more questions based on this topic. And yeah, don't forget to write in the comment box what we call the polynomials which is having 5 terms. So take care. Goodbye.